Good morning, dear students. Standard 7, exercise number 8.3 in chapter number 8. क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। जो रेशियो हमें गिवन है 3:1, उसको हमें परसेंटेज में रेशियो कितना होगा वो आपको फाइंड करना है, बराबर। तो वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 3+1। सबसे पहले तो टोटल हम फाइंड कर लेंगे। 3+1 कितना होगा? 4 होगा। तो आपको परसेंटेज फाइंड करना हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे 4 लिख दिया, टोटल जो हो उसको हमने नीचे 4 लिख दिया। अभी 3 है तो उसके परसेंटेज कितने, तो ऊपर 3 लिखा, बराबर। और सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 किया हमने। क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो 25 4 100। ऊपर क्यों 25 लिखा? बिकॉज बिगर वैल्यू 100 है, इसके लिए। ओके, तो अब देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 25 75%। कितना होगा? 75%। सेम वे से 1/4 करेंगे। क्यों? टोटल 4, हमने 3 का परसेंटेज फाइंड किया है 75, तो 1 का भी परसेंटेज हमें फाइंड करना होगा ना। तो ऊपर 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 25 4 सो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होगा? 25%। सिंपल। सो हमें रेशियो कितना मिला स्टूडेंट? 75% जैम 25%। ओके, नेक्स्ट समझते हैं 2 जैम 3 जैम 5। सबसे पहले तो टोटल कर लिया हमने 10, 10 ऊपर 2 10 नीचे। जो टोटल हो ऑलवेज हम नीचे लिखते हैं। सबसे पहले 2 के लिए परसेंटेज फाइंड करें तो यहाँ पे 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 0 0 कैंसल, 2 और 10 का मल्टीप्लीकेशन 20%। ओके, 3 है तो 3/10, ये 0 0 कैंसल, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30%। सेम वैसे 5 के लिए 5 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल, 50%। सो हमें 20 जैम 30 जैम 50 हमें आंसर मिला डियर स्टूडेंट्स। ओके, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जैम 4 टोटल पार्ट्स है यहाँ पे 5। ओके, सो 1/5 है मल्टीप्लाई बाय 100। हमने क्या किया? टोटल 5 उसको नीचे लिखा, और यहाँ पे 1 के लिए हमने परसेंटेज फाइंड करना है, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लीकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 डिवाइड में है तो 100 डिवाइड बाय 5 आएगा 20। सेम वैसे 4 के लिए हमें फाइंड करना है, तो नीचे तो टोटल 5 आएगा जो आपको पता है, ऊपर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400 डिवाइड बाय 5 मतलब कि 80%। ओके, सो रेशियो कितना मिला? 20% जैम 80%। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 जैम 2 जैम 5। सो टोटल है 1 + 2 + 5 8। ओके, सो 1/8, यहाँ पे 8 है, ऊपर 1 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 होगा, डिवाइड बाय 8 100 डिवाइड बाय 8 हमारा आंसर आएगा 12.5। ओके, अब 2 के लिए हमें फाइंड करना है, तो 2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कि 200 डिवाइड बाय 8 हमारा आंसर आएगा 25। नाउ लास्ट है 5 के लिए, तो 5 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 62.5। तो हमें परसेंटेज कितने मिले? 12.5, फिर जैम 25 जैम 62.5। ओके, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी decreases. Population of city decreases 25,000 to 24,500. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजेस, मतलब कि कितने परसेंटेज डिक्रीज हुई होंगी पॉपुलेशन, वो हमें फाइंड करना है। तो 25,000 पहले थी, उसमें फिर कितनी हो गई? 24,500। तो डिफरेंस कितना आएगा? 500 का डिफरेंस आएगा ना। तो अभी हमें उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो ध्यान से समझिएगा क्या किया हमने। तो जो पहला 25,000 थी डियर स्टूडेंट्स, उसको हमने नीचे लिखा, जो टोटल होती है वो हम ऑलवेज नीचे लिखेंगे। ऊपर जो डिफरेंस आया उसको लिखा, और परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो नीचे है, 3 3 0 कैंसल। तो यहाँ पे 50 और 25 का डिवीजन कितना होगा? 2%। कितना होगा? 2%, मतलब कि 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000 in next year the price went up to 3,70,000. what was the percentage of price increase? मतलब कि कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुई होंगी? तो सबसे पहले तो 370,000 माइनस 350,000 मतलब कि डिफरेंस अमाउंट इंक्रीजेस, मतलब कितने अमाउंट इंक्रीज हुई वो हमने फाइंड कर लिया, 20,000 रुपीज इंक्रीज हुई। अब उसका परसेंटेज फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज इंक्रीजेस। तो हमने क्या किया, जो पहले प्राइस थी वो ही हम नीचे लिखेंगे, नई प्राइस नहीं लिखेंगे, बराबर। पहले प्राइस थी वो लिखी, ऊपर लिखा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 जीरो नीचे कट, 4 जीरो ऊपर कट, तो 200 डिवाइड बाय 35 क्या आया? 200 डिवाइड बाय 35। तो हम करते हैं 200 डिवाइड बाय 35 कितना आता है? ओके, 35 5 सा कितना होगा? 175, राइट। अब ये 175 200 में से चला जाएगा तो 250, 25 आंसर आएगा, बराबर। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स कैंसल हो रहे हैं, वो हम कैंसल कर देंगे। सबसे पहले तो 5 मल्टीप्लाई बाय 40 होगा, यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या करना होगा, 40 डिवाइड बाय 7, मतलब कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं डिवाइड करके, तो कितना आएगा? 7 5 जा 35, 35 प्लस 5 40, तो 5/7 परसेंटेज आएगा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 5, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 and sell it at a profit of 20%। 20% प्रॉफिट में हमने बेचा। ओके, सो प्रॉफिट कितना हुआ वो सबसे पहले तो फाइंड करते हैं। 20% ऑफ 10,000, 10,000 का 20% प्रॉफिट हुआ ना। तो हम देखो 20% को हटा के 100 मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज है तो परसेंटेज को सिंपल में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन रखेंगे, बराबर ना। तो देखो 2 जीरो कैंसल, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? 2 जीरो और ऐड कर दो, तो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ 200 रुपीज। कितना हुआ? 200 रुपीज। सो टोटल प्राइस कितनी मिली? जो पहले 10,000 प्राइस थी उस पे हमें 2,000 प्रॉफिट मिला, मतलब कि 12,000 रुपीज हमें टोटल मिला होगा, बराबर ना। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जूही सेल अ वॉशिंग मशीन, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 13,500, लॉस हुआ है उसको 20%। व्हाट वाज द प्राइस सी बाय इट, मतलब कि हमें वो प्राइस फाइंड करनी है जिसमें उसने खरीदा होगा, वॉशिंग मशीन खरीदा होगा। तो सपोज हमें पता तो है नहीं कि वो कौन सी प्राइस जिससे उसने वॉशिंग मशीन खरीदा होगा, तो उसको हम सपोज कर लेंगे। सपोज जूही bought washing machine at रुपीज x रुपीज में खरीदा होगा। उसको लॉस हो रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, कितना लॉस हो रहा है? 20% लॉस हो रहा है।
हम क्या करेंगे 100 में से 20 माइनस कर देंगे, मतलब कितना हुआ 80%। और वो 80% तो हमें दिया हुआ है कि भाई इतना है, तो 20% ऑफ एक्स, हमें नहीं पता कि x कितना है, तो 20% ऑफ x वो हमें दिया हुआ है कि 13,500। ओके, तो देखो परसेंटेज है तो 100 आएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन आएगा, इज इक्वल टू 13,500। ओके, मतलब 80% उसको मिले ना मनी, 13,500 क्या है 80% मनी, क्यों, उसको 20% तो लॉस हुआ है, तो 80% हमें नहीं पता किसका, पर x का, वो 13,500 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। देखो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और 80 है जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा। ओके, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 13,500, उसके बाद और एक 0 आएगा, डिवाइड बाय 8, तो 135,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 8। ओके, डिवीजन तो आपको आएगा ही, 16,875 रुपीज, मतलब कि 60,875 रुपीज वो जो होगा उसमें जूही ने खरीदा होगा वॉशिंग मशीन को, बराबर। वो कितनी होनी चाहिए, उसको लॉस हुआ है मतलब कि उसकी सेलिंग प्राइस कम है ना, देख लो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, चॉपस्टिक में क्या है, 10 जैम 13, 10 जैम 3 जैम 12 रेशियो में कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन है। सो हमें कार्बन की कितने परसेंटेज है वो फाइंड करना है, तो टोटल कितना होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखो 10 प्लस 3 प्लस 12, 10 प्लस 3 प्लस 12 25 हुआ। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के परसेंटेज हमें फाइंड करने हैं, तो टोटल 25 नीचे, कार्बन कितना है 3 है ना, 3 ये कार्बन के लिए है, 10 है वो कैल्शियम के लिए है, ये है कार्बन के लिए, और ये है ऑक्सीजन के लिए। तो कार्बन के लिए 3 हम ऊपर लिखेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 4 100, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 12, तो 12% कार्बन होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें मिल गया। अब हमें पूछा है इफ इन अ स्टॉक स्टिक कार्बन 3 ग्राम है, तो वेट कितना होगा, तो देखो यहाँ पे हम परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पे हम ग्राम लिखेंगे, बराबर। तो देखो 12% हो तो कार्बन का ग्राम 3 ग्राम, तो टोटल चोक का कितना होता है 100% होगा ना, 12% कार्बन है तो उसका 3 ग्राम, तो 100% होगा तो उसका कितना ग्राम, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, 3 4 12, क्यों 4 नीचे है, बिकॉज 12 बिगर वैल्यू है इसके लिए, तो 100 ऊपर बचा, 4 नीचे बचा, मतलब कि 25 ग्राम, कितना आएगा 25 ग्राम हमारा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अमीना बाइज अ बुक फॉर
कॉस्ट प्राइस कितनी है 275, लॉस हुआ है ना उसको 15%, तो 100 में से सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जो 100 है उसमें से 15 तो माइनस कर देंगे पड़ेंगे, क्योंकि 15% तो लॉस हुआ है, तो 85% सेलिंग प्राइस हुई। तो वो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 85% किसका पर, 85% ऑफ 275, तो 85% को हटा के 100, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 275, ओके। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 85, 100 की जगह पे 25 फोर्स, और यहाँ पे 275 है उसकी जगह पे 25 मल्टीप्लाई बाई 11, क्योंकि 275 को हम कर रहे हैं 25 से, तो 11 आ रहा है, तो 25 25 कैंसल, 85 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 4 हम करेंगे, ओके। 935 डिवाइड बाई 4, तो कितना आएगा आंसर, 935 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हम 233.75 रुपीज, तो उतने में उसने बेचा होगा।